श्री शिव महापुराण विदेश्वर संहिता अथ चतुर्थोध्याय श्रवण कीर्तन और मनन इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। मुनय ऊचु मननं कीदृशं ब्रह्मन् श्रवणं च कीदृशं कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तयेतद्यथा यथं। मुनिगण बोले, हे ब्रह्मन, मनन कैसा होता है, श्रवण का स्वरूप कैसा है, उनका कीर्तन कैसे किया जाता है, यथार्थ रूप में आप वर्णन करें। ब्रह्मवाच पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत् तत्संततम मननमीश्वर दृष्टिलब्धं सर्वेषु साधन वरेष्वपि मुख्यम। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनियों, भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। वह समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रमुखतम है। गीतात्मना श्रुतिपदेन च भाषया वा शंभु प्रताप गुण रूप विलासनाम वाचा स्फुटं तु रसवत् स्तवनं यदस्य तत्कीर्तनं भवति साधनमत्र मध्यम। शंभु के प्रताप, गुण, रूप, विलास और नाम को प्रकट करने वाले संगीत, वेदवाक या भाषा के द्वारा अनुराग पूर्वक उनकी स्तुति ही मध्यम साधन है, जिसको कीर्तन शब्द से कहा जाता है। येनापिकेन कर्णेन च शब्दपुञ्जं यत्र क्वचिच्छिव परं श्रवणेन्द्रियेण स्त्रीकेलविददृढतरं प्रणिधीयते यत् तद्वैबुधा श्रवणमत्र जगत् प्रसिद्धम्। हे ज्ञानियों, स्त्री क्रीड़ा में जैसे मन की आसक्ति होती है, वैसे ही किसी कारण से किसी स्थान में शिव विषयक वाणियों में श्रवणेन्द्रिय की दृढ़तर आसक्ति ही जगत में श्रवण के नाम से प्रसिद्ध है। सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात् संकीर्तनं पशुपतेरथ तद्दृढं स्यात् सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वमिदं भवति शंकर दृष्टिपाते। सर्वप्रथम सज्जनों की संगति से श्रवण सिद्ध होता है, बाद में शिव जी का कीर्तन दृढ़ होता है और अंत में सभी साधनों से श्रेष्ठ शंकर विषयक मनन उत्पन्न होता है, किंतु यह सब उनकी कृपा दृष्टि से ही संभव होता है। सूतवाच अस्मिन् साधन माहात्म्ये पुरावृत्तं मुनीश्वराः युष्मदर्थं प्रवक्ष्यामि शरणध्वमवधानतः। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप लोग सुने। पुराणं गुरुव्यास पराशर मुनेः सुतः तपश्चचार संभ्रांत सरस्वत्यास्तटे शुभे। पूर्व काल में पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। गच्छन् यत्र छया तत्र विमानेनागरोचिखा सनत्कुमारो भगवान् ददर्श मम देशिकम्। एक दिन सूर्यतुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरुदेव को वहां देखा। ध्यान रूढ़ प्रबुद्धो सौदर्श तमजात्मजं प्रणिपत्या संभ्रांतः परं कौतूहलं मुनि दत्त्वार्घ्यमस्मै प्रददौ देवयोग्यं च विष्टरं प्रसन्नप्रागतं प्रभुर्गंभीरया गिरा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य प्रदान करके देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया।
तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में कहने लगे। सनत कुमार वाच सत्यं वस्तु मुने दध्याः साक्षात् करणगोचरः स शिवोऽत्र सहायोऽत्र तपश्चरसि किं कृते। सनत कुमार बोले, हे मुने, आप सत्य सनातन भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए, तब वे शिव प्रत्यक्ष होकर आपकी सहायता करेंगे। आप यहाँ तक किसलिए कर रहे हैं। एवं मुक्तः कुमारेण प्रोवाच स्वाशयं मुनिः धर्मार्थकाम मोक्षाश्च वेदमार्गे कृतादराः बहुधा स्थापिता रूपे मया तत्कृपया तथा स्वयं एवं भूतस्य मे एवं गुरुभूतस्य सर्वतः। इस प्रकार सनत कुमार के कहने पर मुनि व्यास ने अपना आशय कहा। मैंने आपकी कृपा से वेद सम्मत अर्थ धर्म काम और मोक्ष की कथा को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया है। मुक्ति साधनकं ज्ञानं नोदेति परमाद्भुतं तपश्चरामि मुक्त्यर्थं न जाने तत्र कारणम्। इस प्रकार सर्वथा गुरु स्वरूप होने पर भी मुझ में मुक्ति के साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ है, यह आश्चर्य ही है। मुक्ति का साधन न जानने के कारण उसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। इत्थं कुमारो भगवान व्यासेन मुनिनार्थितः समर्थः प्राह विप्रेन्द्रा निश्चयं मुक्तिकारणम्। हे विप्रेंद्रो, इस प्रकार जब व्यास मुनि ने भगवान सनत कुमार से प्रार्थना की, तब वे सनत कुमार जी मुक्ति का निश्चित कारण बताने लगे। श्रवणं कीर्तनं शंभोर मननं च महत्तरम् त्रयं साधनं मुक्तं च विद्यते वेद सम्मतम्। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पुरामत संभ्रांतो अनन्य साधन संभ्रमम् अचले मंदरे शैले तपश्चरणमाचरम्। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। शिवादया ततः प्राप्तो भगवान नंदिकेश्वरः समे दयालुर्भगवान सर्वसाक्षी गणेश्वरः उवाच मह्यं सस्नेहं मुक्ति साधनमुत्तमं श्रवणं कीर्तनं शंभोर मननं वेद सम्मतम् त्रिकं च साधनं मुक्तेः शिवेन मम भाषितं श्रवणादित्रिकं ब्रह्मन् कुरुष्वेति मुहुर्मुहुः। तदनंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः हे ब्रह्मन, आप श्रवणादि तीनों साधनों का बार बार अनुष्ठान करें। एवं उक्त्वा ततो व्यासं सानुगो विधिनन्दनं जगाम स्वाभिमानेन पदं परम शोभनम्। एवं उक्तं समासेन पूर्ववृत्तान्तमुत्तमम्। व्यास जी से बार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार अपने विमान से परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। श्रवणादित्रयं सूत मुक्त्युपायस्त्वेतः श्रवणादित्रिके शक्तः किं कृत्वा मुच्यते जनः अन्यत्नेनैव मुक्तिः स्यात् कर्मणा केन हेतुना। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने श्रवण आदि तीनों साधनों को मुक्ति का उपाय बताया है। जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है और किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां साध साधन खंडे चतुर्विंशोऽध्यायः।